गुरुजी शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आज अपना ही शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ और ये सत्संग मेरा पहले का रिकॉर्डेड किया हुआ है। अप्रैल या मार्च मंथ 2025 का है, बट शेयर करने का देखिए टाइम अब आया है क्योंकि गुरुजी जब चाहते हैं तभी शेयर कर पाते हैं। तो मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी जो कि मेरा मार्च या अप्रैल 2025 का सत्संग है। साथ ही मैं किसी और संगत का भी इसमें एक और सत्संग जो है वो ऐड करूंगी। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के महिमा भरे शुक्राना सत्संग जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके आप सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। और ये संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ लिखाई में लिखकर और उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर करूँगी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये काफ़ी छोटा होता है तो इसमें मैं और शुक्राना सत्संग ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही इसको शेयर करूँगी। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ में गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर और ये गुरु जी की आज्ञा से ही मुझे ये चैनल स्टार्ट करने का एक आदेश मिला था। एक्चुअली मैंने अपने सत्संग भी किसी और प्लेटफॉर्म पर भेजे थे और मैं गुरुजी ने जो मुझे आदेश दिया था तो मैंने उनको भी ये बात बताई थी कि गुरुजी मुझे कहते हैं चैनल स्टार्ट करने को, पर मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। तो मैं जब भी उनसे कहती हूँ कि मुझे गाइड कीजिए, वो मुझे आप ही का चैनल ओपन करके दिखा देते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि ये गुरुजी का आदेश है। तो संगत जी, उन्होंने मेरे सत्संग तो शेयर कर दिए थे बट उन्होंने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं और ना ही मेरे सत्संग शेयर किए गए में उन्होंने कभी उस बात का जिक्र किया। तो उसके बाद मैंने संगत जी गुरुजी को कहा कि गुरुजी देखिए, वहाँ से तो मुझे कोई हेल्प मिल नहीं रही, तो अब आप ही रास्ता निकालिए, मैं कैसे ये काम करूँ। फिर गुरुजी ने मेरे से ये काम कराया और मैंने गुरुजी कृपा के नाम से ये चैनल ओपन किया था। बाद में गुरुजी ने मुझे एक दिन, मैं बैठी हुई जब मंत्र जाप कर रही थी, बार बार बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे टेलीपैथी हो रही थी, डिवाइन ब्लेसिंग जैसे शब्द गूंज रहे थे। तो मैंने पूछा गुरुजी ये शब्द मुझे क्यों सुनाई दे रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इस नाम का चैनल स्टार्ट करूं? तो उनका जवाब था हाँ। तो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे टेलीपैथी में बताया कि इसका नाम चेंज कर और डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। तब मैंने इसका नाम चेंज करके डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 किया था। तो संगत जी, ये जो चैनल है इसीलिए मैं कहती हूँ ये गुरुजी का चैनल है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि मेरा चैनल, मैं कहती हूँ गुरुजी का चैनल, क्योंकि ये चैनल गुरुजी ने ही स्टार्ट कराया था और मेरे ही जैसी संगत के लिए शायद उन्होंने स्टार्ट कराया था कि जिनके सत्संग या तो शेयर नहीं हो पाते, कई प्लेटफॉर्म पर उन्हें भेजने के बाद भी, इवन कभी तो मैंने सुना है कुछ संगत को कि 2-2 महीने तक वो वेट करते हैं। और कई बार, क्योंकि देखिए हम सभी संगत परिवार हैं संगत जी, तो कोई भी चैनल का अगर मेरे सामने सत्संग आ जाता है ना तो मैं उसे सुनती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी का मैसेज होता है और गुरुजी के आदेश की अवज्ञा करना, मतलब अवहेलना करना, मैं नहीं समझती कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो किसी भी चैनल का हो मैं सुनती हूँ जब भी मेरे पास कोई मैसेज आते हैं। तो कई बार उनमें ऐसा भी हो जाता है कि तुरंत सत्संग शेयर हो जाते हैं, सेम डे वाले भी होते हैं उसमें कुछ,
कभी ऐसा भी होता है कि डेट वो बता रहे होते हैं कि आज हम इस तारीख को ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, और जबकि वो सुनने में सत्संग आता है 2 महीने बाद, जबकि अपलोड किया होता है वो कुछ टाइम पहले का। दैट मीन्स वहाँ काफ़ी टाइम से सत्संग जो है वो रुके हुए होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन चैनल वालों की कोई गलती होती है। दरअसल मेरे साथ भी ऐसा कुछ टाइम अभी पिछले टाइम में आया था, कुछ 8-10 दिन पहले। हफ्ते में मेरे पास एक दिन में 6-6 8-8 चैनल्स जो सत्संग आ रहे थे, और 3-4 दिन ऐसा रहा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं ये आपकी सेवा ऐसे कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि एक दिन में 8-8 सत्संग शेयर करना तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो। तो फिर मेरे पास सत्संग आने कम हो गए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनकी ये बेटी टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा वीक है, और मुझे एक सत्संग एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 1-1.5 घंटे में जाकर एक वीडियो तैयार होती है। तो संगत जी आप सोचिए कितना टाइम मुझे देना पड़ता है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है तो, और गुरुजी की एक मेहर भी है जिसके कारण मैं ये कर पा रही हूँ। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करूँगी। तो संगत जी एक जो मेरा अभी का सत्संग है, मैं वो ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास अभी लास्ट 2-3 मंथ बैक एक मेड ने वर्क छोड़ा था मेरे यहाँ से। तो उस टाइम में 1 हफ़्ते तक नहीं मेड मिलने के कारण मैं परेशान थी। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कोई सही मेड जो कि टिक कर काम करे और अच्छी हो, और आप ऐसी ही मेड दिलवाइए। आज मैंने मतलब जिस दिन मैंने सुबह बोला, शाम को 4 बजे के आसपास एक मेड आई, और नेक्स्ट डे से ही उसने जॉइनिंग कर ली, और उसने इतना अच्छे से काम किया, और बिहेव भी उसका अच्छा था, काफ़ी अच्छी थी वो। और उसने 1-1.5 महीने अच्छा काम किया। फिर उसने देखा मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ, और ये पता नहीं उसको कैसे इनमें अट्रैक्शन फ़ील हुआ। और मैंने भी जब वो उसको कभी मैं परेशान देखती तो मैं उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग देती। कई बार मुझे जैसी टेलीपैथी से मैसेज आया करते तो मैं उसको कहती नहीं तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी कह रहे हैं तेरे लिए ये अच्छा होगा। फिर वो भी, हालांकि वो मॉमडन थी, बट फिर भी वो गुरुजी को मानने लगी, और हाथ भी जोड़ती थी कभी वो उनको, और उनको शुक्राना भी करती थी। तो लेकिन उसने एक शायद गलती की। देखिए मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट मुझे जो लगा, क्योंकि उसने ना क्या किया कि मुझे वो कहती कि दीदी ऐसा कर दो, दीदी वो कर दो, मतलब उनके लिए अरदास कर दो, उनकी जॉब लग जाए, उनका ये हो जाए। तो मैं कहती गुरुजी जो उनके लिए ठीक हो वो करना, और वो काम उनका हो भी जाता था। तो इसने मेरे पीछे पता नहीं क्या किया, उन लोगों को शायद कुछ गलत तरीके से यूज़ करके कि मैं आपका ये काम कर रही हूँ, और इसने वहाँ से कुछ लेना शुरू कर दिया। अब मुझे ये चीज़ अंदर से इंट्यूशन हो रही थी कि ये मेरे नाम से कुछ गड़बड़ कर रही है, और हुआ क्या उसके बाद। लेकिन मैं किसी को ऐसे जज नहीं कर सकती ना, तो मैंने फिर उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा गुरुजी खुद देख लेंगे, ये भी तो गुरुजी को मानने लगी है। तो मैंने फिर गुरुजी पर ही छोड़ दिया। मुझे 2 दिन बाद मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरी मेड जो है वो सही नहीं कर रही है, उस पर ध्यान रख। मैं एकदम चौंक गई कि गुरुजी का ये मैसेज कैसे आया। अब फिर मैंने कहा गुरुजी मेरा तो दिल मान नहीं रहा, एक तुम आपकी साथ जुड़ी है, और मैंने आपसे कहा था कि कोई अच्छी भेजना मेड, आपने ही भेजी थी, आप ही की भेजी हुई थी, और ये तब से बहुत अच्छी चल रही थी। अभी इसमें कुछ चेंज आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या है, तो आप ही देखो। और टचवुड मेरे साथ एक ये चीज़ बहुत अच्छी है, बचपन से ही है कि जो लोग मेरे लिए अच्छे होते हैं वो मेरे से जुड़े रहते हैं, जो लोग मेरे लिए सही नहीं होते ईश्वर उन्हें मेरे से दूर कर देता है। तो संगत जी हुआ क्या कि गुरुजी का जब ये मैसेज आया और मैंने कहा गुरुजी आप ही देखिए, तो उसके बाद 3-4 दिन से उसकी किसी न किसी बात पे ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी कि कभी मुझे भी उसकी बातों पे थोड़ा मैं इरिटेट हो जाती, मैं कहती देखो ऐसे काम करो, तब भी वो उस काम को उल्टा ही करती। और 1-2 बार मेरे हस्बैंड के सामने भी ऐसा ही हुआ कि वो जिस काम को मना कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना, मैं उनके सामने ही उसे कह रही हूँ कि बेटे ऐसे नहीं, ये काम ये नहीं करना, लेकिन वो उनके सामने फिर वही काम उल्टा कर रही है। तो उन्होंने भी देखा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रही है। तो उन्होंने कहा कि
इसको बोल दे आराम से ठीक से काम करे। और हमने उसको बोला लेकिन वो नहीं मानी। तो मैंने फिर हुआ क्या, अचानक उसका एक दिन मैंने शाम को कहती है मुझे डॉक्टर के पास जाना है दीदी, मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा ठीक है मत आना। और अगले दिन उसने बिना बताए छुट्टी कर ली। और जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो सोसाइटी में आई हुई थी और उसने मुझे कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, जब तुम आए हुए तो फिर काम कर दो, कल भी तुम शाम को नहीं आए और ये काम पड़ा हुआ है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि नहीं मैं नहीं आऊँगी अब काम पे, मैं नहीं करूँगी आपके यहाँ काम, आपने मुझे डांटा। मैंने कहा मैंने कब डांटा? तो कहती है आपने कहा था ना कि हाँ आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हारे भैया के सामने ही बोला था कि आप ये काम नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे मना किया, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ ये नहीं करना, तुम फिर भी कर रहे हो। वो लेटे हुए हैं जहाँ बेड पे, तुम वहाँ से डस्टिंग कर रहे हो। तो उनके ऊपर जा रही थी तो उन्होंने मुझे उस टाइम बोला, तो मैंने तुम्हें कह दिया इसमें डांटना क्या है। तो वो आई नहीं एक दिन। मैं उस दिन बड़ा वो परेशान थी लेकिन मैंने कर लिया वो काम। सेकंड डे भी वो नहीं आई तो मैंने फिर नीचे गार्ड को जाकर बोला कि भैया कोई और मेड हो तो भेज दीजिएगा। अब उसको पता लगा कि मैं कहीं और मेड देख रही हूँ तो वो आज फिर आ गई, ये आज की ही बात है। सुबह आकर उसने काम भी किया, फिर कहने लगी कि मैं तो तुमसे नाराज़ थी, मैं इसलिए नहीं आई और आप तो मेड देखने लग गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं अब इसे रखना ही नहीं है, इसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, इसको तू हटा के दूसरी रख ले। तो मैंने फिर गुरुजी को सुबह बोला ही था कि गुरुजी आप ही कोई इंतज़ाम करो, अगर ये आपने ही भेजी थी और आप ही इसे हटाना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ठीक नहीं लग रही तो कोई और भेज दो। तो आज बाकी उन्होंने भेज दी और शाम को ही कोई और मेड आई। तो ये गुरुजी का ही मैं शुक्राना करूँगी कि उन्होंने ही इसे हटाया भी और तुरंत आज ही मेरा इंतज़ाम हो गया और वो कल से ज्वाइन करेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि ये बात आपको छोटी लग रही होगी लेकिन इसमें एक सीख ये भी है कि हम लोग जो है गुरुजी की संगत को हम सोचते हैं कि ये लोग अच्छे हैं और कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कभी किसी लोग संगत में कुछ ऐसा गलत आ भी जाता है ना, गुरुजी उन्हें खुद ही दूर कर देते हैं, उन्हें खुद ही सुधारते हैं। तो यही बात मैं इस मैसेज में आपको कहना चाहूँगी कि अगर उसने ऐसा कुछ गलत किया तो देखिए गुरुजी ने उसे खुद ही अपनी संगत से दूर कर दिया। तो अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग है उड़ीसा की आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लाख बड़े शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ बड़े शुक्राना। हर घड़ी हर सांस हर खाने के लिए शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले गए उसके लिए शुक्राना। बेहतर नहीं बेहतर नहीं अनंत अनंतम शुक्राना गुरु। जो हमारा मैं अपना शुक्राना मानते थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी, शुक्राना। जो हमारा शुक्राना से करते आंटी का भी जय गुरु जी, जो हमारा सुनते शुक्राना उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी मैंने हर वेले परेशान ना रहा कर, कभी तो कुछ कोई जा तेरे नंबर ला देता है और ना कहीं ने गुरु जी ने कुछ नहीं करते। ठीक है अनंत अनंत शुक्राना। मुझे बोले आंटी है आई करोड़ों भी तुझे वो सुख शांति और खुशी पैदा नहीं कर सकते जो मैं तुझे कुछ ही मिनटों में दे सकता हूँ, लेकिन तू तो मेरी सभी संदेशों को ठुकरा देती है। एक बात समझ ले, इसे करते रहे तो करना की बहुत दूर की बात, एक पता तक तेरे नसीब से मत बोलिए गुरु पा। आप बोलेंगे तो फिर मुझे कैसा दर्द होगा पापा, हमें कोई ठुकरा आएगा। तेरे भले के लिए रोज़ तुझे इतने खास संदेश भेजता हूँ, पूरे दिन में सिर्फ 2 मिनट तो दे मुझे अच्छे से, उसके बाद देख छोटी छोटी पलक झपकते ही लुप्त हो जाती है। अगर तू मुझे सच्चे दिल से प्यार करती है तो इस पोस्ट के सामने आते ही मेरे चरणों में माथा टेके और एक शुक्राना कर दी। उसके बाद इस भक्त के पहुँचा दे जिसकी आज तो एक इच्छा मुझसे पूरी करवाना चाहती है। फिर देख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना। मैं ठुकराता नहीं हूँ गुरुपा, आप मुझे इसे मत गुड़िया तुम ही हो ना जो रोज़ कहती हो कि गुरुजी मेरे सारे दुख हर लो। आज दिल से शुक्राना कर और सारे दुख खत्म। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोले शुक्राना कर पुत्र, बड़ी खुशखबरी तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, कब वो खुशखबरी मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। मैं तो रोड में आ चुकी पुत्र, ये तेरी गलत फहमी है कि
मुझे कुछ पता नहीं लगता। मुझे तेरे कल्याण करे हुए हफ्ते बीत चुका है। तू बस और थोड़ा सब्र कर और फर्क तुझे जल्दी नजर आएगा। तू बस शुक्राना का अनंतम शुक्राना गुरु पा कोटि कोटि पर शुक्राना। आज दशहरा के दिन रावण के साथ साथ तेरे सारे दुख भी सहा हो जाएंगे। शुक्राना कर और मौज लेकर अनंतम शुक्राना गुरु परम को टेलीपैथ बोल। मैं तेरे घर एक नया संदेश भेजने वाला हूँ मेरी बच्ची। तू खुशियाँ मना क्योंकि अगला नंबर तेरा ही है। जल्दी शेयर करके शुक्राना कर अनंतम शुक्राना गुरु पा। बोला आंटी एक रात की बात बताऊँ, तेरे बच्चे का सिलेक्शन मैंने A1 नंबर में कर दिया है। तू ना हद से ज़्यादा टेंशन लेकर बैठी है। तू जानती है तेरे बच्चों के सिर पर मेरा दिव्य हाथ है, फिर भी क्यों तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ गुरु पा भरोसा है। उसके सारे सपने का पंख मैं दूंगा। खुशियाँ तो ढूंढ रहे वो सब मिलेगा, लेकिन वक्त मेरा होगा, सबर उसका होगा। वो जब भी जाकर तेरा संघर्ष असली रंग लाएगा। एक छोटी बात और बोलूँगा, तेरा बच्चा बोला उसका ज़रा ध्यान रखा कर, वरना किसी दिन कोई उसकी मासूम का फ़ायदा उठाकर उसे फंसा देगा। आज इस संदेश को अपने लिए एक चेतावनी ही समझ, बाकी फिक्र की बात नहीं है। मैंने कवच एक्टिवेट कर दिया है। अब ऐसे शांति में खड़ी मत रह। तूने शुक्राना कर हमें और वक्त के साथ अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने शेयर कर दिया गुरुपा। हम लोग तो 2 साल से अलग हैं गुरुपा। मुझे पता नहीं है मेरी लड़की क्या कर रही है क्या नहीं, गलत रास्ते में ना जाए, कोई उसका फ़ायदा ना उठाए गुरुपा। जवान लड़की है, कहीं वो गलत कुछ ना करे। आप आंग संग रहिएगा, उनका ध्यान आप उनके नाना और सब आपके चरणों में अर्पित कर दिए। दोनों बच्चा को आप देखिए गुरुपा, कोई गलत राह में ना जाए गुरुपा। गुरुपा ने बोले सबसे बड़ा दुश्मन तेरे घर में ही बैठा है। हाँ गुरुपा मुझे पता है गुरुपा। बोले बेटे इस महीने दौलत बरकत का ऐसा सैलाब आएगा जिसे रोक नहीं पाओगे। कोई बेसमुनासिब लाया है ये महीना। सत्संग का मिसमत का नाम बधाई गुंजर और सुनाई देगी हर सुबह। शुभ समय चलेगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बोले तेरी अर्जी मेरी पास हूँ, मैं देख लूँगा सब कुछ। शुक्राना करिए कर अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोले तेरे पति का स्वभाव, तेरे पति काफ़ी कठोर रहता है, आज उसके साथ में मिठास बोला। गुरुपा ये तो कुत्ता का जैसा भौंकते देता है मेरे ऊपर जब मुझे देखता है तो। दिन बदलना है मैं सब तेरे हक के बीच लिख देता है, सब तरफ खुशियाँ होगी है। इसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बोले बेटा तुझसे सीधे बात करनी है तो ये सुन, ये सत्संग तेरे लिए ही। आज मैं तुझे सत्संग में वो रहस्य वो गुप्त बात बताऊँ जो सिर्फ मेरी मुट्ठी भर संगत ही जानती है। तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसका अनंतम शुक्राना। तेरे रास्ते की सारी रुकावटें खत्म, अब जीत ही जीत। अनंतम गुरु। 1 मिनट भी मत गवा, तेरे बेटे की ज़िंदगी में तूफान आने वाला, उसकी औकात मत का साजिश गुरुपा बिगाड़ा। क्यों ये तंत्र मंत्र वाला हमारे पीछे पड़े हैं गुरुपा? हमारी रक्षा करो, मेरे बच्चा की रक्षा करो। कभी एक्सीडेंट का, कभी का मौत का साया कर रहे हैं, कभी साजिश कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, बच्चे लोग के मारने के लिए। काली माँ इन लोग को कड़ी की कड़ी सजा दो, इतना दंड दो जिसे हमारा परिवार को अलग कर दिए, बच्चे से माँ से बच्चे से अलग कर दिए है। मैं यही अरदास करता हूँ उन लोग को भी ऐसा सबक सीखें, उन लोग को भी पता चले किसी का घर तोड़ने से कैसे होता है। तंत्र मंत्र करके काली माँ हमारी रक्षा करो, माँ काली माँ हमारी रक्षा करो, नियम करो हमारी रक्षा करो, सभी देव देवता हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। ये मेरी अरदास है। मैं अपना शुक्र सब मंत्र जब से खत्म कर दूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः गुरु जी शुक्राना। हम जो हमने शुक्राना से आंटी को भी ब्लेस करें, उन्हें परिवार को भी ब्लेस करिए, जो भी चाहिए गुरु जी उनको प्रदान करिए। हमारे गुरु संगत परिवार दुखी है, परेशान है, लाचार है, सबके दुख हरिए गुरुपा में ही। मेरे शरण जाने अनजाने में अगर मेरे से गलती हो गया तो कोटि कोटि बार क्षमा पात्र हमें क्षमा कर दीजिए। कोटि कोटि बार आपसे क्षमा पात्र हमें क्षमा कर दीजिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर रात के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। तो संगत जी ये था मेरा और एक उड़ीसा की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। और गुरुजी हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं, जो लोग हमारे लिए ठीक होते हैं वो किस तरह से उन्हें हमसे जोड़ते हैं, और जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं होते वो कैसे हमें उनसे दूर कर देते हैं। ये गुरुजी हमारा ध्यान बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह से ही रखते हैं, तभी तो वो हम सबके गुरु पिता हैं। तो संगत जी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। और मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।